ऐसे 80 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जहां से केमिस्ट्री के ऐसे 80 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जहां से अगर तो यानी कि तुम ये वाले टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर चले जाते हो 120 मार्क्स तक तो आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से पिछले 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया और वहां से क्लियरली ये बात सामने निकल कर आती है कि यार दीज आर दी सब टॉपिक्स जो एग्जामिनर के एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। यार इसका मतलब ऑलमोस्ट हर साल नहीं तो हर दूसरे साल, हर ऑल्टरनेट ईयर यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही रहा है। तो यस, जल्दी से चेक करते हैं कि वो 80 टॉपिक्स कौन से हैं और इसी के साथ थोड़ा सा एनालाइज करना, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना कि आपने क्या ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए और क्या इनके ऊपर आपने रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। और चिंता मत करो, आकांक्षा मैम आई है तो ऑब्वियसली आपकी मदद करेंगी ना। तो यार ये 80 टॉपिक्स कैसे आप मेरे साथ भी यूं झटपट फिनिश कर सकते हो अलॉन्ग विद इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो भी मैं जानती हूँ यार बहुत थक गए आप लोग, है ना। और एंड दिस इज नॉट द टाइम जहां हमने खुद को थकाना है, आपको थोड़ा रिलैक्स स्टेट में अभी जाना है और इसीलिए बिल्कुल आपके टाइम की वैल्यू को समझते हुए, आपके समय का ख्याल रखते हुए आकांक्षा मैम ने कुछ प्लान किया है। बट देन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन टॉपिक से। देखो यार, जहां मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं तो वहां पर अपने पास आता है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट तो वेरी वेरी फेवरेट है यार। कैलकुलेशन ऑफ मोल भी ना अगर तो मान लो डायरेक्ट नहीं करना पड़ रहा तो भी जो आपका क्वेश्चन होगा मैक्सिमम केसेस में वैसा होता है कि यार अगर तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना नहीं जानते होंगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोशियोमेट्री के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपीरिकल फॉर्मूला भी अभी लास्ट 2 साल से नहीं पूछा गया है, बट देन फिर ऐसा टॉपिक जो पहले काफी पूछा गया है लेकिन अभी 1-2 बारी से नहीं पूछा जा रहा, फिर उस तरह के टॉपिक के भी रेपिटेशन के चांसेस हाई होते हैं। इसी के साथ यार बोर्स एटॉमिक मॉडल देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर भाई आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस है ना, रेडियस वाला, एनर्जी वाला, तो खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका साइन ध्यान रखना। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। इसको ध्यान रखेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल्स में आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लैमन बामर पास्टन ब्रैकेट पीफर्ड सीरीज, कौन सा ट्रांजिशन किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, एट द सेम टाइम कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल करता है। मतलब कि बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का। और इसी के साथ वो जो तुम्हारा रिडबर्ग्स फॉर्मूला है, प्लैंक्स इक्वेशन बेटा, E इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है C बाय लैम्डा। भाई ये तो मतलब सुपर डुपर हिट फॉर्मूला है अपना, यानी कि ये तो बहुत ही ज्यादा काम आता है और काफी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। HC की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंगस्ट्रॉम में ध्यान रख के जाना। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बता बताकर मैंने तुम्हें प्रो बना दिया अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में बेटा। इसी के साथ VSEPR थ्योरी और MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके मदद से हम बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो लॉ में अभी साइन करके दे दूं आपको, यहां से पक्का ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो बेटा यार MOT वाला जो ये है इसको बहुत अच्छे से देख के जाना। कुछ भी नहीं करना आपने, इसमें 2 केसेस पढ़ने कुल मिला के, वो वाली जहां पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम होते हैं उसके बराबर या फिर ग्रेटर देन 14 होते हैं। तो 2 केसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के लिए, और फिर उसकी मदद से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच सेज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। फिर वहां से W माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। अलग अलग तरह के प्रोसेसेस के लिए कैसे उसका वेरिएशन होगा। इसी के साथ इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको एक निमोनिक सिखाया, BP ऑफ मिस्टर VC डिक्रीजेस टोटली। बेटा बस उस निमोनिक की मदद से सारी आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ध्यान रख लो, उसके अलावा सारी क्या होती है एक्सटेंसिव। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन ऐसे हाथ में दिया लड्डू टाइप्स का क्वेश्चन होता है, यानी कि बहुत आसानी से इसमें आप 4 नंबर ले आते हो और ये बहुत पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि हीट और वर्क के अलावा कोई भी दूसरा पाथ फंक्शन होता ही नहीं, बाकी कुछ भी आ जाए पता हो या ना पता हो वो सारे स्टेट फंक्शन ही है। इसके साथ एंथैल्पी और एनर्जी का रिलेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, या फिर ज्यादा पॉपुलर इक्वेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इसी के साथ एंट्रोपी का एक्सप्रेशन हर तरीके से, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिवर्सिबल एंट्रोपी का क्या एक्सप्रेशन होता है, NCVM ln T2/T1 nR ln V2/V1, ये पूरा फॉर्मूला फिर प्रेशर के टर्म्स में। और इसी के साथ आपका जो है टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज करती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। बेटा इसी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G अल्टीमेट क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, कौन से टेम्परेचर कंडीशन पर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है, काफी पॉपुलर है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वहीं से आता है आपके पास हेसेस लॉ, कैसे आप डिफाइन करते हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, यानी कि कब एक रिएक्शन की इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माना जाता है, और फिर कैसे अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो इंडिविजुअल स्टेप्स की इंथैल्पी को ऐड कर अपने पास टोटल इंथैल्पी आ जाती है। फिर यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc, है ना, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, इक्विलिब्रियम के जो कांस्टेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, और ली चार्टलियस प्रिंसिपल, मतलब कि हाँ इसको देखो अब तुम्हारा दिल खुश होने वाला है, क्योंकि सेकंड में रात को 8 बजे आकांक्षा मैम लिटरली, बेटा मैं इसके पीछे इतनी मेहनत कर रही हूँ इस सेशन के पीछे, सच दैट मैं तुम्हारी स्लाइड्स इस तरह से अरेंज कर पाऊं कि जितने मोस्ट आस्क्ड
80 टॉपिक्स हैं जहां से तुम पक्का अगर इतना करके चले गए बेटा 120 मार्क्स तो तुम्हारे पक्के ही, अगर तुम अच्छे से बिल्कुल इतना कर कर चले जाते हो। और फिर देखना मैं वीडियो बनाऊंगी, जो पढ़ा है वही आए, क्योंकि वैसा ही होगा, ठीक है, पिछली बार भी वैसा ही हुआ था। और एक आखिरी बार हम कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करेंगे इन 80 टॉपिक्स के मदद से। ये क्लास लाइव होगी एंड ऑब्वियसली मैं आपको बिल्कुल थकाना नहीं चाहती हूँ इस समय पर, तो मैं खुद बहुत मेहनत कर रही हूँ बैकग्राउंड में इस सेशन की पीपीटी तैयार करने में, सच दैट कम से कम समय में हम इस सेशन को वाइंड अप कर पाए और 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर मैं सारे टॉपिक्स वन गो में तुम्हें करा दूं, और जहां रेलेवेंट हो वहां पर हम ऐसे थोड़ा साथ साथ क्वेश्चन भी देखते चले जाएं उसके, ठीक है। तो इसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस मेक श्योर दैट यू गाइस डू हिट द लाइक बटन। तो यार अब तो मतलब 2025 कुछ ही समय बचा है जहां मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ एज नीट 2025 एस्पिरेंट, है ना। तो यार अब तक आकांक्षा मैम को बहुत सारा जोश देखने के लिए मिलना चाहिए, सो वो देखने के लिए मिलना चाहिए मुझे इन द चैट सेक्शन, इसी के इन द कमेंट सेक्शन। बेटा इस सेशन की लिंक मैंने पिन कर दी है, और इसी के साथ सेशन की पीडीएफ, सेशन के नोट्स, और अब तो मतलब पूरे खजाने का पिटारा ही खुल चुका है। मैंने अपने सारे सुपर नोट्स बेटा, सारे जो लास्ट मिनट नोट्स होते हैं वो सारे के सारे इधर टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। सो मेक श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बेटा, पीएच कैलकुलेशन, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, पीएच कैलकुलेशन अलग अलग केसेस में, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन है बेटा, 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दे क्या पीएच होगा, वीक मोनोबेसिक एसिड या मोनोबेसिक बेस के लिए क्या होगा, ठीक है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन के लिए एसिड और बेस की स्ट्रॉन्ग है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम हो तो वाटर का आयनाइजेशन कंसिडर करते हैं। सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। बफर सॉल्यूशन में हेंडरसन-हासेलबैश इक्वेशन, बफर सॉल्यूशन से डायरेक्ट भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक बफर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक बफर। इसी के साथ केपी केसी का रिलेशन, केपी इज इक्वल टू केसी, Kp इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। इसी के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट से तो आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। कोई भी जीओसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या ऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन मेजर प्रोडक्ट भी कौन सा बनेगा तुम इन्हीं की मदद से पहचान पाओगे। सारे के सारे नेम रिएक्शन जो कि मैंने एक आधे घंटे की वीडियो में निपटाई हुई है। इसी के साथ बेटा डायपोल मोमेंट, फजान्स रूल, हीटिंग ऑफ बोरैक्स, है ना, बोरेन का जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, डायबोरेन की फॉर्मेशन, ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर के बीच में, बिकॉज बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ डायमंड, तो उनके स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, हाफ लाइफ, जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स हैं वो सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं बेटा। NH3 मतलब कि जो ग्रुप 15 की जितनी भी हाइड्राइड्स बनती है, इसी के साथ ग्रुप 16 की हाइड्राइड्स, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ सारे के सारे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएजेंट का रोल क्या होता है, कौन से आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट है बेटा। इसी तरह से सारे के सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैं पूरे के पूरे लिस्ट तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। और या एक बार ही खुद भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, कम से कम ये टॉपिक तो कर ही लो, क्योंकि मैम ने बता दिया कि यहां से ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अब हमारा टेक्निकली हमें कर भी वही रहे होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उस तरह के टॉपिक्स को वापस से हम रिवाइज कर लें, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा ये 80 के 80 टॉपिक्स मेरे साथ आप बैठकर 3 से 4 घंटे के अंदर, हद से 4 घंटे के अंदर बेटा तुम ये कंप्लीट कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट आप सब अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हो। किधर भाई, इन द कमेंट सेक्शन मैंने लिंक पिन करा दिया है। कंप्लीट केमिस्ट्री एक आखिरी बार, है ना। पता नहीं अपनी यार ये हमारे इस सफर की शुरुआत ना जाने कब हुई हो, है ना। मतलब कि पता नहीं आप आकांक्षा मैम के साथ किस मोड पर जुड़े, कौन सी वीडियो देख लिया आपने, या फिर आप मेरे प्लस स्टूडेंट हो, या फिर आपने मेरी कोई 20 मिनट्स वाली वीडियो देखी, ऑल एक्सेप्शन वाली वीडियो देखी, मैम नेम रिएक्शन वाली वीडियो देखी, मैम फॉर्मूला शीट। बेटा मैंने हर वो चीज़ पॉसिबल चीज़ समझने की कोशिश की जो कि केमिस्ट्री में आपकी मदद कर सकती है। एज अ केमिस्ट्री एजुकेटर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया। बट देन अब फाइनली बारी है सब कुछ समेटने की, सब कुछ को बढ़िया से सम अप करने की। एंड I am super duper excited, very much looking forward to this session, to your presence। तो बड़ा भरपूर पार्टिसिपेशन मुझे देखने के लिए मिलना चाहिए। और कह देना कि आकांक्षा मैम की जो आर्मी है ना, बड़ा जोश अपना मैम सुपर डुपर से भी ऊपर हाई है। एंड वी आर गोइंग टू डू इट ऑल, है ना, क्योंकि बेटा पेपर फिनिश हो जाएगा 4th में के बाद तुमने क्या करना है मैं बताती हूँ। 4th में तुम घर आओगे आराम से, मतलब पेपर के ख्यालों में डूबे हुए, फिर घर आओगे, फिर आकांक्षा मैम पेपर डिस्कशन करवा रही होगी, देख लोगे बस जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप जो है एक फिर उसके बाद भी मैम आपको मिलेंगे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, बट फिर आप काफी हद तक आराम भी कर पाएंगे।
तो बिकॉज उसके इमीडिएट बात तो आपने कुछ नहीं करना। तो अब यार जितना अंदर दम है, जितनी जान है, सारी लगा देते हैं, बिकॉज आई नो यू हैव दैट इन यू। एंड आकांक्षा मैम आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात है ना। तो चलो यार करते हैं, बढ़िया से रिवीजन करते हैं एंड आई सी यू। बाकी ये टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पूरा PDF, तो एक बारी जस्ट क्रॉस चेक कर लो कि आपने इन टॉपिक्स को कितने अच्छे से कवर किया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर 2 में रात 8 बजे। बेटा आप दुनिया में कुछ भी करते हो, सारा छोड़ के काम आ जाना मैम की क्लास में, ठीक है, क्योंकि पक्के मार्क्स लॉक करने के लिए आपको मिलेंगे। एंड दैट इज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन विद सम अदर वीडियो।